मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, संघ विचार के लिए लगातार अपने इस जीवन में काम करते हुए जो आगे बढ़ा हूं, इसे बुंदेलखंड के क्षेत्र में, महाकौशल के क्षेत्र में मैं लगातार कई वर्षों से सक्रिय होकर के, मेरा भाई अभी कह रहा था कि भाई साहब कॉलेज की स्थापना ककरेटी में होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था तब कांग्रेस की सरकार थी, हम संघर्ष कर रहे थे कि बुंदेलखंड के नौजवानों को, बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, सागर जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है, कहीं के अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है, बेटियां बाहर नहीं जा सकती। विश्वविद्यालय की स्थापना इस क्षेत्र में होनी चाहिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर के कांग्रेस की सरकार में कि बुंदेलखंड में यूनिवर्सिटी बने, मैंने उसमें मांग उठा करके आंदोलन खड़ा किया था इस क्षेत्र के अंदर, और आज छतरपुर में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। के अंदर कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, इन बातों की जो इस क्षेत्र के नौजवानों की, इस क्षेत्र की जनता की जो मांगे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे आपके साथ भेजा है, आप सबने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और इस क्षेत्र की जनता मुझे सांसद चुन करके भेजेगी, तो बीडी शर्मा सांसद नहीं बनेंगे, ककरेटी का एक एक नौजवान, एक एक कार्यकर्ता सांसद बनकर, क्योंकि बीडी शर्मा तो गरीब किसान का बेटा है, गांव के अंदर रहता है, वो महलों के अंदर नहीं रहता। लोग सांसद बन करके महल के अंदर घुस जाएंगे, ढूंढना पड़ेगा कहां है, और आपके बीच में खड़े होकर के सांसद बनने के बाद इस क्षेत्र के विकास के लिए, बुंदेलखंड से लेकर के अपने ककरेटी से लेकर के इस पूरे क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के विकास में कैसे भूमिका बनेगी, पानी से लेकर के किसानों के लिए। मैं तो MSc एग्रीकल्चर किया है मैंने, तो मेरी धर्मपत्नी भी आज मेरे साथ में आई है, उसने भी एग्रीकल्चर MSc PhD करने के बाद वो भी प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हम इस दिशा में आगे बढ़कर के एक एक नौजवान, हम सब अपनी योजना बनाएंगे कि ककरेटी के विकास में हमारी भूमिका कैसे बनेगी, इसकी योजना आप बनाएंगे, और उस योजना के लिए खड़े होकर के दिल्ली से लेकर कहीं तक भी आवाज उठानी पड़ेगी, तो उस आवाज को इस क्षेत्र का सांसद बीडी शर्मा। और मोदी जी ने देश का स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर खड़ा किया है। मोदी जी का संघर्ष किससे है? उन ताकतों से है जो पाकिस्तान का समर्थन करती हैं, उन ताकतों से है जो देशद्रोहियों का सम्मान करती हैं, उन ताकतों से है जो आतंकवादियों का सम्मान करती हैं। इसलिए मित्रों, आज मैं इस अवसर पर ककरेटी की जनता को कहना चाहता हूं कि आज पूरा देश एक आवाज में होकर के, एक साथ खड़े होकर के एक आवाज देश दे रहा है, देश का एक एक नागरिक आवाज दे रहा है कि अब देश के अंदर फिर से एक बार मोदी की सरकार चाहिए, क्योंकि वो गरीबों की सरकार बनकर के मोदी जी ने गरीबों का कल्याण किया है। शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना से लेकर के गरीबों, माताओं, बहनों के लिए क्या नहीं किया है मित्रों। वो संबल योजना जो गरीबों के लिए बनाई थी, वो कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी। केवल इसलिए बंद कर दी, गरीबों का कल्याण हो रहा है। इंदिरा गांधी नारा देती थी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी कभी हटी नहीं। क्यों? गरीब गरीब बना रहे और हमको वोट करता रहे। लेकिन मोदी जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने तय किया कि गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे हम। इसलिए तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई कि हर गरीब को बिना घर के कोई इस देश के अंदर नहीं रहेगा। वो माताएं बहनें जो चूल्हे जला जला करके धुएं से किस तरह से प्रताड़ित होती थी, कोई भी माता देश के अंदर अब धुएं में प्रताड़ित नहीं होगी। उज्ज्वला योजना से उनको गैस कनेक्शन फ्री में देने का काम करना पड़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकारें थी, आपको गैस सिलेंडर चाहिए तो मुझे फलाने जी से, सांसद से, विधायक से सिफारिश लगवानी पड़ती थी कि गैस सिलेंडर चाहिए, और गैस सिलेंडर मिल गया तो ऐसा लगता था हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमको गैस सिलेंडर मिल गया। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने फ्री में गैस कनेक्शन इस देश के अंदर 5 करोड़ घरों में देकर के दुनिया के अंदर इतिहास बनाया है। आयुष्मान भारत के अंदर माननीय मोदी जी ने तय कर दिया, आयुष्मान भारत के अंदर कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई बीमार होता है 1 लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए
मोदी जी ने तय कर दिया कि बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन गरीब को जब उसको बीमारी हो जाती थी, डॉक्टर कहता था कि 50,000 ऑपरेशन के लिए लगेंगे, आदमी जाता नहीं था। क्या करेंगे, कहां से लाएंगे? इस दर्द को किसी ने समझा है मित्रों? तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है, क्योंकि वो भी गरीब का बेटा है। मोदी की मां जब मोदी को पढ़ा लिखा रही थी, छोटे बचपन से जब आगे ले जा रही थी, तो वो दूसरों के घर में बर्तन मांजने जाती थी। ये वो प्रधानमंत्री है, और उन गरीबों का दर्द उस प्रधानमंत्री को पता है, उस शिवराज सिंह चौहान को पता है। और मित्रों, मैं भी गरीब किसान का बेटा हूं, मुझे भी पता है गरीबी क्या होती है। गरीबी राजा को नहीं पता है, गरीबी राजा महाराजा को नहीं पता है। एक बार आएंगे, ऐसे करेंगे। क्या इस कांग्रेस के अंदर केवल यही चलेगा कि इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, केवल गांधी परिवार ही चलेगा? दिग्विजय सिंह तो उनका बेटा चलेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी भी आने लगी मैदान में। और इस क्षेत्र से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं मित्रों। इस क्षेत्र की जनता बेहतर जानती है कि वो क्या है और क्या करते हैं। पत्नी को लाना चाहते हैं, कोई कार्यकर्ता नहीं आएगा हमारे बीच में से। मैं तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को धन्यवाद देता हूं, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ता को चुन करके इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर के बुंदेलखंड के खजुराहो लोकसभा के विकास के लिए बीडी शर्मा तुमको जिम्मेदारी दी जाती है। जाओ, चुनाव लो, जीत करके आओ, उस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ो। ये जो चुनाव है, ये चुनाव राजा और कार्यकर्ता के बीच का है, गरीब कार्यकर्ता के बीच का है। ये तय हम सब लोगों को मिलकर के करना है कि आपके अपने और आपके बीच के कार्यकर्ता को जिता करके ये जवाब देना है कि इस देश के अंदर अब सामंतवाद नहीं चलेगा, इस देश के अंदर परिवारवाद नहीं चलेगा, इस देश के अंदर अब जनता के बीच से लोग उठ करके आएंगे, वो इस देश का नेतृत्व करेंगे। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर जो प्रचंड बहुमत से बनने वाली सरकार है भारत के अंदर, जो पाकिस्तान आंख फड़काता है, हमारे एक सैनिक पर प्रहार करता है, तो ये पहला प्रधानमंत्री है जो कहता है कि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, और पाकिस्तान में घुस करके जाकर के जवाब देता है, चाहे एयर स्ट्राइक करने की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार से उनको जवाब देने की बात हो। तो मित्रों, ऐसा सक्षम नेतृत्व देश के अंदर चुन करके आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः सरकार बनाएंगे, उसमें एक कमल का फूल लोकसभा क्षेत्र खजुराहो से भी जाकर के बीडी शर्मा के तौर पर होगा। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और प्रचंड बहुमत से हम सब जीते, इसी अपील और भावना के साथ मैं आपके लिए कण करोड़ क्षण क्षण इस क्षेत्र के विकास के लिए आपके लिए भूमिका करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ